बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे कि अडियाला जेल में इमरान खान से बैरिस्टर सैफ और एडवोकेट ज़हीर अब्बास उनकी जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में कौन से 5 अहम नुकात ज़ेर बहस आए। इमरान खान ने उन पर बात की। अडियाला जेल के बाहर क्या चलता रहा। मंगल की मुलाकात होती है एक दिन, और एक दिन किस तरह पिक एंड चूज़ बज़ाहिर जो है वो हमें नज़र आता है। इस पे तफसील के साथ बात करते हैं, क्योंकि पीटीआई में एक जो है राय का एक बड़ा इख्तलाफ सामने आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो बजट मंजूर किया है वो पीटीआई की जेल के बाहर क़यादत ने ही इस पर फैसला किया था कि बजट मंजूर कर लिया जाए, क्योंकि इसके असरात आएंगे और हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है वो भी रास्ता ढूंढ रही है कि कोई ऐसा जो है वो मिस्टेक करें, गलती करें और उस पर कोई गवर्नर राज टाइप की चीज़ जो है लगा दी जाए। तो इस पर पीटीआई की जेल के बाहर क़यादत ने ये फ़ैसला किया था कि बजट मंजूर करवा लिया जाए। इमरान खान साहब से मुलाकात से कबल ही फिर मंजूर करा लिया गया। लेकिन एक बड़ी राय ये भी थी कि इमरान खान ने जब ये कहा कि उनसे मुलाकात के बग़ैर बजट मंजूर नहीं करवाना, तो फिर नहीं करवाना चाहिए। इस तनाजुर में अलीमा खान, जो इमरान खान की हमशीरा हैं और बड़ी एक्टिव हैं जब से इमरान खान जेल में हैं, और उनकी जानिब से एक्टिव मतलब उनकी रिहाई के हवाले से, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से एक्टिव हैं। तो उसमें जो अलीमा खान हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान को माइनस कर दिया गया है, और उसका यकीनी तौर पर इशारा बजट की तरफ था, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ था कि इमरान खान ने जब ये कहा था तो फिर क्यों बजट जो है मंजूर करवाया गया। और फिर सलमान अकरम राजा समेत जो लोग पीटीआई की जो लीडरशिप में से हैं, जो मिलना चाह रहे थे इमरान खान साहब से, उनको कोई किसी एक नाके पर तो कभी दूसरे नाके पर रोका गया। इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उनको रोका गया, और बाकी जो वकला न्याजुल्लाह न्याजी दूसरे वकला पहुँचे उनको रोका गया, नहीं मिलने दिया गया। तो इस तनाजुर में मुलाकात जो भी हो रही है पिक एंड चूज़ के साथ हो रही है। ऐसे लगता है पूरा जो सिस्टम है वो कंट्रोल में है। इस हवाले से अगर आप देखें कि इमरान खान साहब से मंगल और जुमरात के दिन 2 रोज़ मुलाकातें हुआ करती थी, और अगर मुलाकात में कोई इशू हो तो पटिशन आती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर 1-2 रोज़ में 4 रोज़ में फ़ैसला कर देती थी, और उसके बाद वो मुलाकात स्मूथ हो जाया करती थी, मुलाकातें रुकती नहीं थी। लेकिन फिर ट्रांसफ़र जजेस भी आए, फिर अदलिया में तब्दीलियाँ भी आईं, 26वीं आईनी तरमीम भी आई, सारा कुछ आया, और उसके बाद जो मंगल और जुमरात की मुलाकातें कंट्रोल्ड माहौल में शुरू हो गई। मतलब जो वो मखसूस लोग जो है उनको इजाज़त दी जाती और बाकी लोगों को इजाज़त नहीं मिलती। अडियाला जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल, तो जुमरात के दिन मुलाकात हो ही नहीं रही। पिछले 4-5 माह से हम देख रहे हैं। फिर मुलाकात ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस पहले फ़ैसला हुआ था 24 मार्च को, उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आई 24 मार्च के बाद 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल, 4 मई, 4 जून और 4 जुलाई अब आने को है, लेकिन वो केस फिक्स ही नहीं हो रहा। वो इस सिंगल बेंच के सामने केस लगाते हैं, सिंगल बेंच कहता है ये तो लार्जर बेंच का, लार्जर बेंच के सामने लगाते ही नहीं है। और मज़े की बात ये है आगे छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तो वो कहेंगे लार्जर बेंच तो है ही नहीं है, तो आप छुट्टियों के बाद ही देखेंगे। तो मतलब अदालत से मुलाकातों पर नो रिलीफ, और मुलाकातें वही हो रही हैं जो हुकूमत चाहती है, और जो लोग बाहर आके बात करते हैं, बोलते हैं, तनकीद करते हैं, उनकी मुलाकातें नहीं हो रही। इमरान खान साहब से बैरिस्टर सैफ और एडवोकेट ज़हीर अब्बास मिले, अंदर गए। इमरान खान साहब अकेले थे। बाद में उनकी जो उनकी बुशरा बीबी हैं, उनकी वाइफ हैं, अहलिया हैं, वो बाद में जब वो आई, और इमरान खान साहब के हवाले से ये असेसमेंट दी है हमारे ज़राए ने कि उनको खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट मंजूरी है उसके हवाले से मालूम था, लेकिन बैरिस्टर सैफ ने फिर उनको बताया कि इसमें कौन सी जो कानूनी इश्यूज़ थे
मसाइल थे कि अगर हम ये बजट मंजूर ना करते तो वफाकी हुकूमत कोई फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी टाइप या इस किस्म की कोई चीज़ कर सकती थी जिसमें हमें ही नुकसान होता। तो हमने बजट मंजूरी के हवाले से ये फ़ैसला किया और उसके बाद अब अगर उसमें कोई तब्दीलियाँ करनी होगी तो हम बाद में कर लेंगे। इस पर हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने एक बात तो उन्होंने की कि मैंने कहा था कि जो फाइनेंस की जो टीम है वो मुझे मिलेगी, मुझे बताएगी बजट के हवाले से, फिर जो है बजट पास होगा। लेकिन उन्होंने इस चीज़ से एग्री किया कि यकीनी तौर पर इसमें कानूनी इश्यूज़ मौजूद हैं और उन्होंने ये कहा, जब उनको ये कहा गया कि अभी भी बजट में कुछ तब्दीलियाँ अगर करनी होंगी तो वो हम कर लेंगे, तो इस पर जो इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, आप अली अमीन गंडापुर जो है उनको कहें कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल करे कि वो और उनकी जो लीडरशिप, उनके जो लोग हैं फाइनेंस के, वो मिलना चाहते हैं। और इसमें इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए कि जिसके नाम पर अवाम ने वोट दिया है वो उससे मिलना चाहते हैं और उस हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं। तो इस हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट में अब देखना ये है कि हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल होगी या सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दायर भी हुई तो सुप्रीम कोर्ट में फिक्स नहीं होगी। तो अगर हाई कोर्ट में आती है तो हाई कोर्ट रिलीफ देगी, बज़ाहिर लगता नहीं है। जिस तरह की हालात, जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह के मामलात जो है वो हमें नज़र आते हैं। एक तो चीज़ ये हो गई कि बजट मंजूरी के हवाले से हमारे ज़राए ये बताते हैं कि जो बैरिस्टर सैफ थे, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान थे, अगर तो दूसरी साइड जो राय मुखालिफ रखती थी वो पहले जाती इमरान खान साहब को बताती कि आपकी जो है वो हदायत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट जो कर लिया है, और उस पर इमरान खान साहब रद्द अमल देने तो मुख्तलिफ था। लेकिन ऐसे लगता है कि बैरिस्टर सैफ ने इब्तदाई तौर पर इमरान खान साहब को कन्विंस कर लिया और वो कन्विंस हो गए कि ठीक है, बाद में जो टीम है वो आए, मुझे मिले। और उन्होंने ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी आपके पास आएंगे, मिलेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे, आप जो भी हदायत देंगे हम उसमें जो है वो तब्दीलियाँ कर देंगे। एक बात जो ये भी की इमरान खान साहब ने कि अली अमीन जो है वो अच्छा बोलते हैं। अब इमरान खान ने जो तकरीर है वो यकीनी तौर पर कहीं सुनी होगी, उनको टीवी की फैसिलिटी है, अच्छा बोलते हैं, लेकिन फार्म 47 की हुकूमत के साथ जो है वो बैठ जाते हैं। तो इस पर उन्होंने थोड़ा सा कहा कि उनके साथ जब बैठ जाते हैं और उसके बाद उनके हवाले से जो फंड्स की एलोकेशन है, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी हुकूमत ने नज़रअंदाज किया है और सिंध हुकूमत को फंड्स रखे गए हैं वफाकी बजट में, और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके हवाले से जो वफाकी हुकूमत है उसने उस तरह बजट नहीं रखा। तो फार्म 47 की हुकूमत के साथ, लोगों के साथ वो खड़े हो जाते हैं जाकर। ये इमरान खान साहब ने ये बात जो है वो की। और ये भी जो बात हुई वहाँ पे इमरान खान साहब ने बिलियन ट्री सुनामी, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो इस हवाले से कर रही हैं कि वो कुछ इनिशिएटिव ले रही हैं कि जो हमारे यहाँ मौसमियाती तब्दीली है उसके तनाजुर में कि दरख्त लगाए जाए। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये प्रोजेक्ट आज से 10-12 साल पहले शुरू किया था, तो बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से एक आगाही मुहिम चलाई जाए कि हमारे वो दरख्त अब तनावर जब दरख्त बन चुके हैं जो हमने पौधे लगाए थे, तो वो उनके हवाले से एक आगाही मुहिम चलाई जाए। ये कहा इमरान खान साहब ने, और अली अमीन गंडापुर को इस हवाले से पैगाम देने का कहा गया। और फिर ख्वाजा आसिफ की हाइब्रिड मॉडल जो उन्होंने बात की थी कि ये जो हुकूमत है, ये जो सेटअप चल रहा है इस वक्त, ये एक हाइब्रिड मॉडल है। तो इस पर शदीद जो है वो तनकीद की इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के इस जो है वो बयान पर। और उसके बाद ये भी कहा कि बैरिस्टर गोहर अली ख़ान उनको कहें कि वो 26 जून को जो उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस लगा हुआ है, उस केस की समाअत के दौरान तमाम लोग भरपूर तरीके से वहाँ मौजूद हों, शिरकत करें और केस के दौरान जो है वो वहाँ पे मौजूद हों। आजकल जब हाई कोर्ट में केस होता है तो पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, नेशनल असम्बली के, सूबाई असम्बलीज़ के सेनेटर, PTI की बाकी लीडरशिप, वकला बड़ी तादाद में वहाँ पे आते हैं। तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से भी ख़ास हदायत दी है कि आप 26 जून को भी वहाँ पे
पहुंचेंगे और वहां पे जाकर जो है वो बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो सहूलियात हैं उनके हवाले से उन्होंने ये कहा अपने वकील जो उसके हवाले से कि बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही उनकी, और उन्होंने ये भी कहा कि ये अदालती ऑर्डर था, इसके बावजूद बात नहीं करवाई जा रही। फिर ये कहा कि ज़ाती मुआलिज की चेकअप भी नहीं करवाया जा रहा। फिर ये भी कहा गया कि किताबें भी मुझे मुहैया नहीं की जा रही। तो इस हवाले से उन्होंने अपने वकला जो है, टीम जो है, उनको हदायत की कि आप इस हवाले से दरख्वास्त दायर करें। जब उनको बताया गया कि दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं, की जा चुकी हैं, तो इन्हें अदालत की दरख्वास्तें भी दायर हो रही हैं, लेकिन जो ऑर्डर होता है उस पर अमल नहीं होता। और उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ कौन सा पता चलता है, एक हफ्ते में हुकूमत ख़त्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। आप दरख्वास्त दायर करें और जिन जो तौहीन अदालत कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जब दरख्वास्त दायर हो चुकी होगी तो कल अगर हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो इनको तो बचाने वाला भी कोई नहीं होगा और इनके पास जवाब भी नहीं होगा कि किसने इनको कहा था कि ये काम करें और ये काम जो है वो ना करें। तो ये अहम पॉइंट्स थे जो इमरान खान साहब से जेल में डिस्कस हुए और इस पर इमरान खान साहब ने हदायत दी। बजट वाला मामला इम्पोर्टेंट है, इस पर जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी की और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी के अंदर और बाहर जितने भी लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान को ना कल कोई कभी जो है वो माइनस कर सका है और ना आज कोई इमरान खान को माइनस कर सकेगा। ये बात उन्होंने की और उसके बाद एक उनका जो स्टेटमेंट है वो आया है रिकॉर्ड पे। तो मज़ीद आपको हम जो है वो अपडेट करते रहेंगे। हमें आप इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।